आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। रोजाना सुबह उठने के बाद चाणक्य के बताए ये 6 काम कर लिए तो कामयाबी मुट्ठी में होगी। जल्दी उठना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाना है तो इन 24 घंटों में से एक पल भी व्यर्थ न करें। इसके लिए देर तक न जागें और सुबह जल्दी उठें। इससे आप दिन भर के कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि सुबह उठने के बाद समय की बर्बादी न करें, आलस का त्याग करें और पूरे दिन की कार्य प्रणाली बनाएं। जो लोग पूरे दिन के प्लान के हिसाब से काम करते हैं वो सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर लेते हैं। आज का काम आज ही करें। चाणक्य के अनुसार खोया हुआ धन तो वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त किसी भी स्थिति में लौटकर नहीं आता है। ऐसे में काम को कल पर न टालें। समय की कदर करेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरे जीवन में व्यक्ति अपने खान पान का ध्यान नहीं रखता। समय से अच्छा और पौष्टिक भोजन करेंगे तो चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, कामयाबी की ओर स्फूर्ति से बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान। शरीर अस्वस्थ हो तो कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सपनों को सार्थक करना है तो रोजाना सुबह थोड़ा समय योग और व्यायाम के लिए निकालें। निरोगी रहेंगे तो पूरी शक्ति से कार्य कर पाएंगे। कौन सा धन सुख देता है, कौन सा धन जीवन भर रुलाता है, कौन सा धन मनुष्य को सुख देता है और कौन सा धन दुख। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, एक बार धर्म और माता लक्ष्मी देवराज इंद्र के पास गए और उनसे कहा, हे देवेंद्र, आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए हमारा न्याय कर दो। न्याय ये करना है कि हम दोनों में से मनुष्य जाति के लिए सबसे ज्यादा कौन उपयोगी है, किसके होने पर मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी महसूस करता है, किसके ना होने पर मनुष्य दुखी रहता है, किसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। देवराज इंद्र ने जब अपने दरबार में माता लक्ष्मी और धर्म देवता को देखा तो उनका प्रश्न सुनकर बड़े ही सोच में पड़ गए। सोचने लगे, ये कैसी आफत गले पड़ी है। धर्म और लक्ष्मी में तुलना करना मेरे बस की बात नहीं है। धर्म से मेरा राज्य चल रहा है और लक्ष्मी मेरी संपत्ति है, मेरा राज्य है। अब दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ कहना मेरे लिए ही भारी पड़ सकता है। इंद्रदेव काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुँचे थी कि इस बला को तो अपने यहाँ से टालना ही ठीक है। मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता जिससे मेरा राज्य धन वैभव जाने का खतरा हो। कहते हैं जिस काम से सिर्फ तकलीफ ही हो वो काम क्यों करना। राजा इंद्र कहने लगे, देखिए, मेरी नजर में तो आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मुझसे भी अधिक न्याय करने में कुशल धरती पर एक राजा है। आप दोनों उन्हीं के पास चले जाइए, वो आप दोनों का निर्णय अवश्य कर देंगे। उस राजा का नाम है विक्रमादित्य। जो निर्णय हमसे नहीं हो पाता है तो हम उस विक्रमादित्य के पास भेज देते हैं। मुझे उम्मीद है कि राजा विक्रमादित्य बिना भेदभाव के आपका निर्णय कर देंगे। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी और धर्म देवता धरती लोक पर आए और राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए और बोले, हे राजन, हमने सुना है आप बहुत ही न्याय प्रिय राजा है। बड़े ही निष्पक्ष तरीके से आप सबका न्याय कर देते हैं। यही आस लेकर हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भी न्याय कर दीजिए। दोनों की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि आप दोनों जब मेरे पास आए हो तो मैं अवश्य न्याय करूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों अपने आप को श्रेष्ठ किस बात को लेकर समझते हो। तब बारी बारी से दोनों ने अपनी अपनी महानता राजा विक्रमादित्य को बताई। लक्ष्मी जी बोली, राजन, मेरा मानना है कि यदि मैं मनुष्य के पास ना रहूं तो उसका जीवन राशिहीन हो जाता है। मेरे ही कारण पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए मेरा योगदान सबसे बड़ा है।
तब धर्म कहता है, हे राजन, मेरा मानना है कि यदि मैं मनुष्य के पास ना रहूं, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। मुझसे ही तो मनुष्य की पहचान है। मैं हूँ तो मनुष्य है, मेरे ना होने पर उनमें बैर भाव हिंसा पनप जाएगी। मैं उन्हें उनके अधिकार के बारे में समझाता हूँ। मैं ही पृथ्वी पर शांति व्यवस्था बनाता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी और धर्म देवता की बातें राजा विक्रमादित्य ने सुनी। राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान थे। वो समझ गए कि ये अत्यंत कठिन न्याय है। इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ कह देना उचित न्याय नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को नाराज कर देने का अर्थ है कि मैं अपना नुकसान करूंगा। फिर उन्होंने विचार किया कि अगर धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसीलिए मैं धर्म को ही श्रेष्ठ बता देता हूँ। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे विचार से धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक बार यदि लक्ष्मी ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य की इस न्याय से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उनके क्रोधरा राजा विक्रमादित्य पर बरस पड़ा। माता लक्ष्मी ने उनका सारा राज्य, सारा धन वैभव गायब कर दिया। धन का नाश होने पर अब तो राजा विक्रमादित्य दर-दर की ठोकरें खाने लगे और धन न होने के कारण वो दर-दर की ठोकरें खाते रहे, भिखारी बन गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। सुबह से शाम तक इधर उधर भटकते रहे। कहीं खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। चलते चलते एक नदी के पास पहुँचे। अब उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ ली जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के उपरांत में मछलियों को खा लूंगा। दोस्तों, जैसे ही वे राजा नहाकर नदी के बाहर आए तो देखा सारी मछलियां नदी में कूद गई। वे समझ गए थे कि ये सब माता लक्ष्मी के क्रोध के कारण हो रहा है। राजा विक्रमादित्य ने हिम्मत नहीं हारी। अब तो भूखे प्यासे वो अपनी बहन की घर की तरफ चल पड़े। जिस समय राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के पास जा रहे थे तो उनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी। कई दिनों से भूखे प्यासे थे। उनकी वेशभूषा भी बहुत ज्यादा खराब थी। उधर उनकी बहन को पहले ही पता चल चुका था कि उनके भाई के पास धन दौलत सारी नष्ट हो चुकी है। उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। उधर उनकी बहन को उनके दूतों ने ये खबर दी कि आपका भाई विक्रमादित्य आपसे मिलने आ रहा है। महाराज विक्रमादित्य की दशा बहुत ही दयनीय और गरीबों जैसी थी। अकेले ही घोड़े पर बैठे हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। दोस्तों, ये सुनकर उनकी बहन को बड़ा बुरा लगा। सोचने लगी कि अगर मेरा भाई इस हालत में मेरे घर आया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि मेरे भाई को घोड़े के अस्तबल में ठहरने की व्यवस्था कर दो। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जिसके पास धन है उन्हीं के रिश्ते होते हैं। धन न होने पर सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ समझते हैं। गरीबी देखकर सगे संबंधी भी उससे दूरियां बनाने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं पैसा बिना माता पिता पुत्र को कपूत कहें, पैसा बिना भाई कहे किसका ये भाई है, पैसा बिना चाचा कहे किसका है भतीजा ये, पैसा बिना सास कहे किसका जमाई है, पैसा बिना भरपेट भोजन भी मिलता नहीं, पैसा बिना ठोकर मार दे लुगाई है, पैसा बिना समाज के बीच इज्जत भी मिले नहीं, पैसा एक ऐसी चीज राम ने बनाई है। नौकरों ने राजा विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहरा दिया और उन्हें खाने के लिए चने की भूसे की रोटी दे दी गई। चने की भूसी की रोटी देखकर विक्रमादित्य सोचने लगे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये सब लक्ष्मी के नाराज होने का प्रभाव है। बुरे समय को जैसे बन पड़े काट लेना चाहिए। अब तो राजा विक्रमादित्य ने वो रोटियां खाई तो नहीं, वहीं पर जमीन में गड्ढा खोदकर वो रोटियां गाड़ दी थी।
उसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे धरती माँ, जब मैं यहाँ आऊंगा तो आपसे ये रोटियां ले लूंगा। तब तक आप इन रोटियों को संभाल कर रखना। दोस्तों, रात में उठकर राजा विक्रमादित्य बिना किसी को बताए वहां से आगे के लिए चले गए। सोचा चलो मित्र के घर चलते हैं। कहते हैं विपत्ति में मित्र कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह वो अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे जैसे वे भोजन खाते जा रहे थे वैसे वैसे कोठी भी नौलखा हार को निगल रही थी। वो समझ गए थे कि यहाँ भी देवी लक्ष्मी की एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उसने भी विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। मित्र ने कहा, मित्र, अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक है, नहीं तो ये कमबख्त नहीं मानेगी। राजा विक्रमादित्य वहाँ से भी चल पड़े। चलते चलते वे एक दूसरे राजा के राज्य में पहुँचे। कई दिन से भूखे प्यासे चल रहे थे, इसलिए बहुत थक गए थे। थके हारे नगर से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए थे। थके होने के कारण उन्हें जल्दी ही गहरी नींद आ गई। मगर इधर क्या होता है, जिस राजा के राज्य में वो सो रहे थे, इस राजा के यहाँ से कुछ चोरों ने चोरी की थी। चोरी करके धन लेकर वो भाग रहे थे। राजा के सिपाही उन चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने देखा कि अब हम ये धन लेकर भाग नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जंगल में एक आदमी को सोते हुए देखा। वो चोरी का सारा धन उसी के सिरहाने छुपाकर भाग गए। कुछ देर बाद राजा के सिपाही जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक आदमी सो रहा है और वो धन उसी के सिरहाने रखा हुआ था। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। राजा विक्रमादित्य को सिपाही पकड़कर राजा के पास ले गए। विक्रमादित्य का घोड़ा और तलवार भी उन सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने ये धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, हे राजन, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पास में धन कहाँ से आया। उनके बार बार सफाई देने पर भी वहाँ के राजा को किसी भी बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास में कोई गवाह नहीं था जो वे अपने आप को निर्दोष साबित कर पाते। वहाँ के राजा ने चोरी के आरोप में विक्रमादित्य के दोनों हाथ कटवा लिए और उसके बाद उन्हें ले जाकर बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया और उसके पास में एक जूता रख दिया और वहाँ लिख दिया कि जो कोई इस चौराहे से गुजरे वो इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब तो जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता था वो वहाँ पड़े जूते को उठाता और 5 जूते मारता और आगे के लिए चला जाता। दोस्तों, अगले दिन जहाँ वो राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़ा था, वहाँ से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वो स्वभाव से बड़ा ही दयालु व्यक्ति था। तेली ने जब एक हाथ पैर कटे हुए व्यक्ति को बाजार के बीच चौराहे पर पड़ा देखा तो वो वहीं रुक गया। उसने जूते तो नहीं मारे। वो उसकी दशा देखकर उसके दर्द को महसूस करने लगा। राजा ने तेली को अपने पास रुका देखा तो उससे प्रार्थना की, हे भाई, मेरे इन कटे हुए हाथ पैरों पर मक्खियों बैठ रही है जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। मेहरबानी करके आप मेरे जख्मों पर थोड़ा सा तेल लगा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा। तेली कहने लगा, भाई, एक तो मैं तुम्हें जूते मारकर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे ही तेल मांग रहे हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे तेल के बदले में दोगे तो कुछ भी नहीं, फिर मैं अपना 1-2 ग्राम तेल क्यों खराब करूँ। तब राजा ने कहा, भाई, दीन दुखियों की सहायता करने से कभी धन की हानि नहीं होती।
जाओ, आज आपको सब दिन से ज्यादा मुनाफा होगा। राजा ने तेली से जब ज्यादा प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उसके जख्मों पर लगा दिया और उसके बाद वो तेली तेल बेचने चला गया। अचरज की बात ये थी कि उस दिन जब वो तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतना का उतना ही बना रहा। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हो गया कि जितने का मैं रोज तेल बेचता हूँ उतने का तेल बिक भी गया और मेरा तेल उतना का उतना ही है। आज उसे सब समझ में आ गया था कि मैंने उस घायल व्यक्ति के हाथों पर तेल लगाया था, शायद उसी की दुआ से आज मुझे इतना लाभ हुआ है। वो सोचने लगा कि अवश्य ही वो कोई देवा आत्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। वो कहने लगा, वो आदमी जरूर कोई न कोई पुण्यात्मा है। उसके कटे हुए हाथों से तेल लगाने के बाद मेरा तेल भी बच गया और जितने का तेल मैं रोज बेचता था उतने का तेल बिक भी गया। ये बात सुनकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई। कहने लगी, एक काम करो, आप उस आदमी को उठाकर अपने घर क्यों नहीं ले आते? घर में हम उसकी खूब सेवा करेंगे। हमारे इस घर में संतान भी नहीं है और हो सकता है कि उसकी कृपा से हमारे घर में संतान पैदा हो जाए। तेली बोला, प्रिय बात तो तुम्हारी ठीक है, पर वो आदमी तो राजा का अपराधी है और राजा से बिना पूछे हम उसे अपने घर कैसे ला सकते हैं? इसलिए हमें इस बात की इजाजत राजा साहब से मांगनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप कल सुबह राजा के दरबार में जाइए और उनसे इस बात की इजाजत लीजिए। दोस्तों, अगले दिन वो तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने उसके आने का कारण पूछा तो तेली बोला, है महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी ये इच्छा है कि यदि हम उसे अपने घर में रख लेंगे तो हम यही समझेंगे कि हम किसी संतान को पाल रहे हैं। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वो व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वो तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य उसके घर में पहुंचते ही उसके सब काम अच्छे ढंग से चलने लगे। तेल में भी उसे बहुत मुनाफा होता था। धीरे धीरे उसने अपने यहाँ कई तेल के कोलू लगा लिए। कुछ ही दिनों में वो बड़ा धनवान बन गया। वो जितनी राजा विक्रमादित्य की सेवा करता था उतनी ही धन दौलत की वृद्धि उसके घर में होती चली जा रही थी। दोस्तों, इस शहर के राजा की एक कन्या थी। राजकुमारी बहुत ही विद्वान थी। वो कई कलाओं में निपुण थी। उसका रोज का नियम था, वो रोज शाम को दीपक चंदी गाकर अपने पूरे शहर के दिया जला देती थी और रात होने पर उन्हें बुझा देती थी। लेकिन कुछ अलग ही नियम बन गया था। वो राजकुमारी शाम को दिया जलाती थी और रात में बुझाकर सो जाती थी। जब पूरे शहर के दिए बुझ जाते तो इधर राजा विक्रमादित्य दीपक राजक गाकर उन सारे दियों को फिर से जला देता था। यही सिलसिला 4-5 दिन तक चलता रहा। राजकुमारी ये देखकर बड़ी अचरज में पड़ गई कि उनके दिए को कौन जला देता है। मेरे अलावा दीपक राग तो इस राज्य में कोई नहीं जानता। सुना है दीपक राग राजा विक्रमादित्य जानते हैं, पर वो तो अपने राज्य में रहते हैं। हो ना हो इस समय राजा विक्रमादित्य जरूर हमारे राज्य में ठहरे हुए हैं। दोस्तों, उन्हीं दिनों की बात है। वहाँ के राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचाया। दूर दूर के राजा महाराजाओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया। सारे राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। उधर राजा विक्रमादित्य ने जो तेली के घर पर रह रहा था, उसने तेली से निवेदन किया कि हे मालिक, मुझे भी स्वयंवर में भाग लेना है। कृपया करके आप मुझे स्वयंवर में ले चलिए।
तेली ने उसे बहुत समझाया कि देखो तुम कैसी बातें करते हो, वो स्वयंवर क्षत्रियों का है और फिर तुम्हारे हाथ पैर भी तो नहीं हैं। ऐसे में मैं तुम्हें लेकर वहां गया तो लोग तुम्हारी इस दशा पर हंसेंगे और वो राजकुमारी भी इतनी पागल नहीं होगी जो बिना हाथ पैर वाले को अपना पति चुनेगी। दोस्तों, तेली के बार बार समझाने पर भी राजा विक्रमादित्य नहीं माना, लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गया तो वो तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वो बोला कि कल सुबह मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। दोस्तों, इधर इस राजा के यहाँ से इस तेली के घर ये समाचार आया था कि राजा साहब को कल सुबह 100 घाणी तेल चाहिए। राजा का ये आदेश सुनकर तेली घबरा गया। कहने लगा, इतने कम समय में और इतने तेल की व्यवस्था में कैसे करूँगा? अगर इतने तेल की व्यवस्था नहीं हो पाई तो राजा साहब गुस्से में मुझे दंड भी दे सकते हैं। राजा का फरमान सुनकर सूचना देने वाला व्यक्ति तो वहां से चला गया और जाते जाते वो ये कह गया कि अगर कल सुबह तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो राजा साहब तुम्हें कठोर सजा देंगे। दोस्तों, ये खबर उस तेली के लिए बहुत बुरी थी, उसके लिए ये काम बहुत असंभव था। तेली बहुत दुखी हुआ, यहाँ तक कि शाम को उसके घर भोजन भी नहीं बना। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब तेल ने राजा विक्रमादित्य को पूरी बात बताई कि बेटा, राजा ने हमें बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। अगर कल सुबह तक 100 घड़ा तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो वो हमें कठोर सजा दे देगा। तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, तेल की व्यवस्था आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप केवल 100 घड़ा मंगवा लीजिए, कल सुबह तक 100 घड़ा तेल की व्यवस्था हो जाएगी। ये बात सुनकर तेली को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन वो हैरान था कि इतने तेल की व्यवस्था आखिर होगी कहाँ से। तेली को विक्रमादित्य की शक्ति पर विश्वास था, इसलिए उसने राजा के यहाँ से 100 खाली घड़े मंगवा लिए और रात होने पर राजा विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि पिताजी अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं रात में 100 घड़ा 3 बैलों से गोलू चलाकर निकाल दूंगा। तब तेली की पत्नी कहती है, बेटा तुम्हारे तो हाथ भी नहीं है, फिर तुम 100 घड़ा तेल कैसे निकालोगे, कैसे तुम बेल चला पाओगे? विक्रमादित्य ने कहा, माजी आप चिंता मत करो। दोस्तों, इस प्रकार रात में राजा विक्रमादित्य ने 100 घड़ा तेल भरकर तैयार कर दिया। राजा के लोगों ने जब 100 घड़ा तेल देखा तो हक्के बक्के रह गए। इधर तेली ने देखा तो उसने अपनी पत्नी को बताया, प्रिय ये व्यक्ति जरूर कोई देवता है, इसलिए हमें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगला दिन होता है तो वे दोनों पति पत्नी विक्रमादित्य को नहला नए वस्त्र पहनाते हैं और उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर एक स्थान पर बैठा देते हैं। इधर जब राजकुमारी वरमाला लेकर घूमती है तो इस सभा में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू कर देती है। वो जानती थी कि राजा विक्रमादित्य यही कहीं मौजूद है, पर राजाओं की क्यारी में उसे विक्रमादित्य नजर नहीं आया। तभी उसकी निगाह दूर बैठे का अपंग व्यक्ति पर गई। उस व्यक्ति में राजकुमारी को बहुत तेज नजर आ रहा था। उनका तेज देखकर वो समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य देते हैं। बस फिर क्या था, वहां माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास पहुंचकर माला उनके गले में पहना दी। वहां उपस्थित राजा और राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, इसलिए ये अपंग आदमी को वरमाला पहना दी है। अब तो सबने राजकुमारी को बहुत डांटा, उनके ऊपर जल छिड़का, जलपान कराया और फिर से वरमाला देकर सभा में घूमने के लिए कहा। लेकिन राजकुमारी ने फिर जाकर उसी बिना हाथ पैर वाले व्यक्ति के गले में वरमाला पहना दी। ये देखकर सब राजाओं ने सोचा, जरूर ये राजकुमारी पागल है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
इसलिए बार बार उस अपंग व्यक्ति को वरमाला पहना देती है। कुछ राजा तो गुस्से में उठकर चले गए। कुछ राजकुमारी को भला बुरा कहने लगे, सोचने लगे इतनी सुंदर राजकुमारी है और एक अपाहिज के गले में वरमाला क्यों पहना देती है। लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माल दी गई ताकि वो सही से वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले, महाराज, यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आपने आमंत्रित क्यों किया। राजा भी इस बात से बड़े शर्मिंदा हुए, पर वो क्या करते, सामाजिक कृतियों का पालन करना भी बड़ा जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उसी अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी। लेकिन वो राजकन्या बहुत ही समझदार थी, वो तेली के घर भी बड़ी खुशी के साथ रहने लगी। उधर राजा इस बात से बहुत नाराज थे कि हमारी बेटी ने हमारा नाम खराब कर दिया। राजकुमारी का पिता और उसके भाई उससे बहुत नाराज थे। एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। अगर तुम्हारे भाई कोई शिकार करके लाए हो तो तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस मांग लो। दोस्तों, राजकुमारी अपने भाइयों के पास कुछ मांगने के लिए जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पति की इच्छा को उसने ना करना भी उचित नहीं समझा। वो बेमन से अपने भाइयों के पास गई। राजकुमारी की भाभियों ने पूछा, ननद जी, आप किस लिए हमारे घर आई हो? तो राजकुमारी ने असली बात तो छुपा ली। वो कहने लगी, भाभी, आज मेरा मन हिरण का मांस खाने को कर रहा है, इसलिए सोचा भाइयों से ले आऊं। राजकुमारी की बात सुनकर उनकी भाभियों ने तपाक से जवाब दिया, अरे नन्नत जी, जब हिरण के मांस खाने का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे राजकुमार को क्यों नहीं चुना, उस अपंग को क्यों चुना। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस लौट गई। उसने सारी बातें को बताई। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, यदि उन्होंने शिकार नहीं दिया तो तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लो, मैं स्वयं ही शिकार कर लाऊंगा। राजकुमारी अपने पति का घोड़ा और तलवार लेने अपने पिता के पास चल पड़ी। तभी विक्रमादित्य ने एक रुमाल अपनी पत्नी को दिया और कहा, प्रिय, अगर मेरा घोड़ा और तलवार यहाँ आने में दिक्कत करें तो तुम उसे ये रुमाल दिखा देना, वे शांति पूर्वक तुम्हारे साथ चले आएंगे। जब राजकुमारी वापस अपने पिता के महल में पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के घोड़े और तलवार ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई भी उनके करीब नहीं जाता था। राजकुमारी की भाभियों ने फिर से मजाक बनाया कि जो नन्नत जी घोड़ा और तलवार के पास संभाल कर जाना, कहीं तुम उनका शिकार न बन जाओ। वे मन ही मन बड़ी खुश होने लगी, सोचने लगी कि अच्छा होगा जो ये उनका शिकार बन जाए। अब तो राजकुमारी तलवार के पास पहुंची तो तलवार नाग का रूप बनकर उसे काटने को दौड़ी। घोड़े के पास गई तो घोड़ा उदंड करने लगा। राजकुमारी ने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत पड़ गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़ी और वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वो उस घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वो जंगल में शिकार खेलने खुद जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे करोगे, आपके तो हाथ ही नहीं हैं। विक्रमादित्य ने कहा, तुम चिंता मत करो। राजकुमारी ने अपने पति को घोड़े पर तो बैठा दिया, पर बिना किसी को पकड़े घोड़े से वो नीचे गिरने लगा।
ये देखकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई। उसकी आंखें भर आई, पर उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उसे लगा कि घोड़े की लगाम को कोई उसके हाथों से खींच रहा है। उसने झट से पीछे घूमकर देखा तो वो देखकर बड़ी हैरान थी। उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे और उनके हाथ पैर सब मौजूद थे। ये देखकर वो बड़ी खुश हुई। उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये सब कैसे हो गया। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौट के बाद वो सारी बात उन्हें बता देगा। दोस्तों, विक्रमादित्य को जंगल में जो भी शिकार मिला, उसने उस शिकार को मारकर सबके पूंछ और कान काट लिए और शिकार को वहीं पर छोड़ दिया। उसी दिन राजकुमारी के भाई भी जंगल में शिकार खेलने आए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार मरा हुआ देखा तो सोचा कि जब बिना मेहनत किए ही शिकार मिल रहा है तो मेहनत क्यों करनी। चलो, अच्छा हुआ बिना समय खराब किए शिकार मिल गया। इसी को उठाकर घर ले चलते हैं। उन्होंने शिकार उठाया और शिकारी को धन्यवाद किया और महल की ओर चल पड़े। वो अभी थोड़े ही दूर गए थे, तब तक उन्हें जोर की प्यास लगने लगी। तब उन्होंने एक जलाशय देखा और अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। पानी पीने के लिए उस जलाशय की ओर वे सब बढ़ने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, ठहरो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक योगी खड़ा था। योगी ने कहा, राजकुमार, ये जल बिना मेरी इजाजत कोई भी जीव नहीं पी सकता। क्या जल पीने से पहले तुमने मेरी इजाजत ली थी? राजकुमारों को बहुत तेज प्यास लगी थी। प्यार से उनका बुरा हाल था। पानी पीने के लिए उन्होंने योगी से बड़ी प्रार्थना की। योगी ने कहा, हम तुम्हें एक शर्त पर जल पीने देंगे। हम कुछ गर्म सिक्के तुम्हारे कूल्हों पर गोदना चाहते हैं। अगर तुम ये सिक्के गोदवाओगे तभी पानी पी पाओगे। प्यास से उनका दम निकल जा रहा था, इसलिए वे शर्त मानने के लिए राजी हो गए। शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के गुदवा लिए और पानी पीकर वहां से चले आए। इधर विक्रमादित्य भी अपने घर लौट आया। दोस्तों, उधर देवताओं की तरह वेशभूषा देखकर उसकी पत्नी राजकुमारी और वो तेली और तेली की पत्नी उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि आप कौन हो। तब विक्रमादित्य ने सोचा कि अब इन्हें अपना भेद बता ही देना चाहिए। वो बोला कि हे धर्म पिता है, माता में राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी उनके सामने सुनाई। जब उन्हें पता चल गया कि राजा विक्रमादित्य देते हैं, तो वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो मेरी सहायता की है। दोस्तों, अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम फिर से अपने भाइयों के पास शिकार मांगने जाओ। अगर वहां शिकार देने में आनाकानी करें तो फिर उनसे कहना कि वो केवल शिकार को दिखा ही दे। जब वो शिकार दिखाने को राजी हो जाए तो तुम उनसे पूछना कि शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। इतना कहकर विक्रमादित्य ने जंगल में घटी पूरी घटना अपनी पत्नी को सुना डाली और उसे वो थैला दे दिया जिसमें उन शिकारों की कान और पूंछ रखे हुए थे, और कहा कि जब भी ये कहे कि ये शिकार हमने किया है तो तुम ये थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में उन्हें बताना। दोस्तों, इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहाँ वही परिस्थिति बनी जो पिछली बार बनी थी। जब उन्होंने बिना कान और मूंछ वाले शिकार उसे दिखाए, तब राजकुमारी ने पूछा, इन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं? अब तो राजकुमारी के सभी भाई चुप रह गए। अंत में राजकुमारी ने वो थैला जो विक्रमादित्य ने दिया था उनके सामने पलट दिया। उस थैली में सभी जीवों के कान और पूंछ रखे हुए थे। जब उसकी भाभियों ने उसे इसके बारे में पूछा कि ये सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से पूछो कि कल रात को पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया था।
जब उसकी भाभीियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभीियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास ये कान और पूंछ कैसे आया। तो उसने जंगल में जो योगी ने उनके कूल्हों पर सिक्के गुदवाए थे उनके बारे में बताया कि वो योगी कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति विक्रमादित्य था। भाभीियों ने व्यंग्य से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो वो राजा विक्रमादित्य हैं। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब ये सूचना राजा को मिली तो वो भी घबरा गया। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्री का सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, ये मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। आप लोग ये बात अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि मैं आपसे नाराज हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए और राजा को अपने राजमहल में ले गए। वहाँ उनकी खूब आव भगत की। कुछ दिन तक वहाँ रहने के बाद राजा ने वहाँ से विदाई ली। उन्होंने पूरे सम्मान से उन्हें विदा किया। राजा भी पूरे सम्मान के साथ वहाँ से रवाना हो गए। सैनिकों ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। फिर सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चले? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब सभी लोग विक्रमादित्य की बहन की नगर को चलने लगे तो वहां उसकी बहन के कुछ गुप्तचरों ने उसकी बहन को खबर दी कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचर से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है, तो गुप्तचरों ने बता दिया कि आज तो वे पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोले कि उन्हें विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मैं आज भी वही रुकूंगा जहां मैं पिछली बार रुका था, उन घोड़े के अस्तबल में। ये सुनकर बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपनी किए पर पश्चाताप होने लगा। विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना चाहिए था। रिश्तेदार इसीलिए होते हैं कि वो एक दूसरे पर बुरा वक्त पड़ने पर उनके साथ खड़े हो जाएं। उनकी मदद करें। जो अपने मित्र पर, अपने रिश्तेदारों पर विपत्ति देखकर, बुरा वक्त देखकर पीठ घुमा लेता है, वो बहुत ही घटिया आदमी माना जाता है। दोस्तों, अगले दिन वो वहाँ से रवाना हो गए। फिर उन्होंने कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब मित्र के घर पहुँचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मन बहुत ही आनंद